ये 5 लो आईक्यू हैबिट्स जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, इनसे प्लीज 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 दूर रहना। ऑल्सो इसमें कुछ चीजें हैं, स्पेशली जो लास्ट वाला पॉइंट मैं बोलूंगा वो काफी ज्यादा लोगों को ऑफेंड कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है। बट अगर तुम सुनने की क्षमता रखते हो फिर ही पूरी वीडियो आगे जाके कंप्लीट करना, पर यहाँ से तुम छोड़ सकते हो क्योंकि दिस इज इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल मेनेस। सबसे पहली चीज, दूसरों को खराब बोलना एंड इनको बहुत ही ज्यादा इजीली जज कर देना। जब 4 लोग मिल के किसी का मजाक बना रहे, तुम भी बिना सोचे समझे उसका मजाक बनाने लग जाओगे तो ये दिखाता है तुम्हारा आईक्यू कम है, तुम एज अ मर्द बेकार हो। हर किसी को जज करता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं भी किसी आदमी को देखूंगा, मैं उसके कपड़े के हिसाब से, उसके चलने के हिसाब से, उसने खुद को कैसे रखा है उसके हिसाब से उसको जज करूंगा, नो डाउट अबाउट दैट। बट हर एक के पास अपने अपने रीजंस होते हैं वो स्पेसिफिक चीज करने के लिए। तुम दूसरों को जज करो चलेगा, बट तुम किसी को बैड माउथ मत करो। एंड अगर तुम किसी पे जजमेंट भी पास कर रहे हो तो उसको खुद के पास रखो, सबको पब्लिकली बताने की जरूरत नहीं है। मेरे कॉलेज में एक दोस्त था, बहुत ही ज्यादा आलतू फालतू आटू छाटू बड़बड़ करते रहता था एंड ही वॉज टू क्विक टू जज। वो लोगों को जाने समझे बिना ही कुछ भी बोल देता था। एक लड़की थी क्लास में जिसको बोलता था अरे यार ये मेरे को तो जरा भी पसंद नहीं है, टीचर्स की चाटती रहती है ये वो। एक हफ्ते बाद उसी लड़की ने उसको एक असाइनमेंट में हेल्प करी। अब वो लड़की की वाहवाही करने लग जाता है। मतलब तुम समझो, कोई स्पेसिफिक वे में एक्ट कर रहा है तो उसके पीछे एक रीजन है। अगर कोई टीचर की चाट रहा है तो उसके पीछे एक रीजन है। शायद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, मार्क्स उसके लिए मैटर करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक वे में ड्रेस हो रहा है, उसके पीछे भी मे बी उसका एक रीजन हो सकता है। तुम किसी को चिढ़ा रहे हो कि भाई ये रोज बाल में तेल लगा के आता है, ये चंपू बन के आता है, बट मे बी उसके घर पे इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा चीजें कि उसको ये चीज करनी पड़ रही है। तो ये तो जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ, बट हम लोग डे टू डे बेसिस पे काफी सारे लोगों काफी सारी छोटी छोटी चीजों के लिए जज करते हैं। किसी के कपड़े के लिए जज करते हैं, किसी को उनकी हैबिट्स के लिए जज करते हैं, किसी ने इतने पैसे स्पेंड किए उसके हिसाब से उनको जज करते हैं। बट एवरीवन हैज देयर ओन रीजंस एंड उन रीजंस को जाने बिना जज करना बहुत ही गलत चीज है। एक मैस्कुलिन आदमी कभी भी ये चीज नहीं करेगा। ये एवरेज लोगों के लिए बनी है, ये उन लोगों के लिए बनी है जो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं एंड दूसरों की कमियां निकाल के उनको जज करके खुद की लाइफ में एक सिक्योरिटी लाते हैं कि हाश भाई मेरी तो लाइफ झंड है बट इसकी लाइफ ज्यादा झंड है। एंड ये मेंटालिटी वाले लोग ही दूसरों को जज करते रहते पूरा टाइम। नंबर 2, कंज्यूमिंग कंटेंट ऑल डे, जिसमें इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब, मूवीज, एनिमे, वेब सीरीज सब कुछ आ गया। जब तुम पूरा दिन कंटेंट कंज्यूम करते रह जाते हो तो तुम एक कस्टमर बन जाते हो। एंड मैं यहाँ वीडियो में बात कर रहा हूँ लो आईक्यू हैबिट्स। आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मतलब तुम कितने ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कैपेबल हो, दिमाग तुम्हारा कितना चलता है वो तुम्हें आईक्यू से मालूम पड़ता है। एंड जब तुम चीजें कंज्यूम करते जाते हो तुम खुद की थिंकिंग को डेवलप ही नहीं कर पाते, तुम्हारा आईक्यू बढ़ नहीं रहा है। तुम्हें लगता रहेगा आज मैंने कुछ नया देखा, आज मैंने कुछ नया जाना, आज मैंने कुछ नया समझा, पर एक्चुअली में तुम कोई भी वे में अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो। अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को इम्प्रूव करने के अलग अलग तरीके होते हैं और उसमें से वन ऑफ द टॉप थिंग्स टू डू इज क्रिएशन, नॉट कंजम्पशन। जैसे ही तुम फ्री बैठते हो तो तुम चीजें कंज्यूम करते हो, तुम रील्स देखना चालू कर दोगे, तुम वेब सीरीज देखना चालू कर दो। ये सारी चीजें कभी कभी ठीक है, यू नीड एंटरटेनमेंट, यू नीड ब्रेक्स एंड काफी बार मजा भी आता है। मैं खुद एनिमे फैन हूँ, मैं एनिमे देखते रहता हूँ, मुझे काफी मूवीज देखना भी पसंद है। बट अगर तुम्हारा पूरा दिन नहीं करने में जाता है, अगर तुम्हारे लाइफ में सिर्फ कंजम्पशन हो रहा है, क्रिएशन जरा भी नहीं हो रहा है, तो एकदम गलत है। यू नीड टू क्रिएट थिंग्स। क्योंकि कंजम्पशन में क्या होता है ना, जब तुम चीजें कंज्यूम करते हो तो हमारा ब्रेन दूसरी चीजों पे रिलाई करता है एंड खुद से कोई भी चीज का एफर्ट नहीं लगाता। बट जब तुम क्रिएट करते हो तुम तुम्हारे ब्रेन को फोर्स कर रहे हो कि भाई तू तेरे अंदर से चीजों को निकाल ताकि मेरे को मजा आए। एंड ये फोर्स करने से चीजों को तुम्हारी आईक्यू एक्चुअली में बढ़ेगी। नंबर 3, ये पर्सनली मुझे जरा भी नहीं पसंद है। आई फकिंग हेट दीज काइंड ऑफ पीपल जो ये चीज को करते हैं, जो कि है उन लोगों पे हेट करना हु आर ट्राइंग। अगर तुम बहुत ज्यादा एनिमे देखते हो तो एक सिमिलर सी चीज होती है। जो मेन कैरेक्टर होता है वो वीक होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है उस पर कोई भरोसा नहीं करता, बट फिर मेन कैरेक्टर मेहनत करता है, ट्रेन करता है एंड सबको गलत प्रूव करता है। जिन लोगों ने उस पर डाउट दिया उनको गलत प्रूव करता है एंड वो फिर आगे जाके मतलब जो भी विलन है उसको हराता है एंड जीत जाता है। अब तुम सोचो, तुम वो एनिमे या वो मूवी में घुस गए हो एंड तुम उस मेन कैरेक्टर को गालियां दे रहे हो, उसको हेट कर रहे हो बिकॉज वो ट्राई कर रहा है नई चीजों को, वो खुद को इंप्रूव करने की ट्राई कर रहा है। तो तुम वो जो स्टोरी में विलन था ना उसकी तरह हरकत कर रहे हो। अब तुम सोचो ये रियल लाइफ में कूल लगेगा, ये रियल लाइफ में सूट करता है तुम्हें? ऑब्वियसली नहीं। आज मैं इतने टाइम बाद कंटेंट बना रहा हूँ, आई गेस 2 हफ्ते बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ ढंग से। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट, मैं तुम तक कैसे पहुंच सकूं, हम दोनों के दिल के तार कैसे कनेक्ट हो ताकि तुमको ऐसा लगे हाँ भाई ये कुछ बोल रहा है, मेरे को पर्सनली बोल रहा है। तो मैं ट्राई कर। अभी यहाँ मैं पार्क में बैठा हूँ, कोई रहेगा तो सोचता रहेगा क्या वानाबीगिरी कर रहा है।
कंटेंट बनाने की ट्राई करता। बट वो बंदा जो ट्राई कर रहे हो एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है। तुम बस बैठ के उस पे कमेंट मार रहे हो, उसको हेट कर रहे हो। तुम बस सोचो तुम्हारी पोजीशन यहाँ पे कैसी है। मेरे बहुत सारे दोस्त है कॉलेज के जिन्होंने अभी कंटेंट बनाना चालू कर दिया, तो मैं जब उनको देखता हूँ ना, मैं नो जजमेंट नो हेट कुछ नहीं, मतलब उनका कंटेंट क्वालिटी बकवास है बिकॉज दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, बट फिर भी मैं लाइक करता हूँ, मैं कमेंट करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये प्रोसेस जो होता है ना कितना टफ होता है, कितना डिफिकल्ट होता है। एंड उसमें अगर कोई एक सपोर्टर भी मिल गया ना तो चीजें काफी ज्यादा ईजी हो जाती है। एंड ये सब कंटेंट की बात नहीं आ गई है। तुम कोई नया बिजनेस ट्राई कर रहे हो, तुम खुद से कोई नई चीज ट्राई कर रहे हो, तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके उस चीज के पीछे जा रहे हो, एंड लोग जब हेट करते हैं ना वो बहुत बुरी फीलिंग होती है। सो डोंट बी अ हेटर, बी अ सपोर्टर। नंबर 4 जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सिविल सेंस का इश्यू। लोगों में सिविल सेंस की कमी है भाई। इसमें बहुत सारी चीजें आ गई जो दिखाती है कि तुम एक लो IQ आदमी हो। इसमें ये सारी देहाती गवार चीजें आ गई जिसमें तुम्हें किसी की पड़ी नहीं है, तुम्हें बस अपनी पड़ी है। एंड तुम अपने फायदे के लिए कम्युनिटी की, अपने आजू बाजू के एनवायरमेंट की, देश की माँ छोड़ दो। जैसे कि लड़कियों को घूरना, आजू बाजू कहीं पे भी कचरा फैला देना, पब्लिक प्लेस में हल्ला मचाना, अनसिविलाइज हरकतें करना। बेसिक जो रूल्स होते हैं, जैसे कि ड्राइव करते वक्त बेसिक रूल्स होते हैं कि भाई तुम्हें करेक्ट लेन में चलाना है, तुम्हें सिग्नल नहीं तोड़ने, उन सारी चीजों को भी फॉलो ना करना। ये सारे साइन है कि तुम एज अ पर्सन अभी भी डेवलप नहीं हुए हो, तुम्हारा IQ कम है, तुम्हारी बुद्धि कम है। हमने इतना ज्यादा ये चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है कि हम अब इसके बिना एक सोसाइटी को इमेजिन ही नहीं कर पाता। दिल्ली में आज लड़की है, उन्हें नॉर्मलाइज कर दिया है कि भाई हमारे लिए तो दिल्ली अनसेफ ही है, हमें ये सारे XYZ प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे। बट तुम ये सोचो कि एक दुनिया है, एक सोसाइटी है जहाँ पे ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बट हमारे लिए नॉर्मल है। तो ये जो देहाती गवार अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है ना, उसको करना बंद कर दो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट लो IQ हैबिट्स। लास्ट थिंग व्हिच कैन ट्रिगर मेनी पीपल, वो है अपने कास्ट या रिलीजन को डिफेंड करना, उसके लिए लड़ना। मैंने बीच में एक रील देखी थी, मैन डज नॉट हैव हिज ओन अचीवमेंट्स और डिग्निटी टू प्रोटेक्ट। वो रिलाई करता है उसके अफिलिएशंस पे, जैसे कि कास्ट या रिलीजन, एंड इन चीजों को डिफेंड करने के लिए वो खुद का एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करता है। यहाँ इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप पे तुम चले जाओ उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट उनकी जात पे तुम चले गए तो वो तुम्हारे पूरे खानदान के पीछे पड़ जाएंगे। मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आती है। मैं खुद एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई रिलीजन माई सेल्फ, मैं उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं इतना मेच्योर इनफ हूँ समझने के लिए कि भाई हर किसी के पास अक्ल नहीं होती है। एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियंस। जिनको जो करना है वो सोच सकते हैं, समझ सकते। अगर कोई मेरे रिलीजन को हेट कर रहा है तो मैं उसको एक बार बोलूंगा, समझाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। एंड अगर वो फिर भी नहीं समझ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसकी थिंकिंग चेंज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज उसका वो ओपिनियन है एंड मेरा ओपिनियन है। यहाँ पे लड़ के रिलीजन को डिफेंड करके मैं अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बस यही दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे पास वो अक्ल, वो समझ, वो बुद्धि कम है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अपने रिलीजन या कास्ट को डिफेंड नहीं करोगे तो तुम्हारा रिलीजन या कास्ट गिर जाएगा? क्या तुम्हारे रिलीजन या कास्ट जो इतने हजारों सालों से है उसको तुम्हारे जैसे बंदे की जरूरत है डिफेंड करने के लिए? अगर तुम हिंदू हो, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम तुम्हारे धर्म को डिफेंड नहीं करोगे तो हमारा धर्म मर जाएगा? तुम बस अपने एंड से रिस्पेक्ट दो अपने रिलीजन को, दूसरों को छोड़ो। ये चीज करने से तुम खुद भी लो IQ बंदे बन रहे हो एंड दूसरे लो IQ बंदों के साथ झगड़ रहे हो। उसमें ही ना इंडियन लॉन्डे नीचे रह जाता है। उल्टा तुम्हें किस चीज पे फोकस करना है? तुम्हें तुम्हारे अफिलिएशन जैसे कि रिलीजन या तुम्हारे कास्ट के बारे में या तुम्हारे जाति के बारे पे ध्यान नहीं देना है। तुम खुद की लाइफ पे ध्यान दो, तुम क्या चीजें कर सकते हो, तुम क्या अचीव कर सकते हो, तुम कौन सी बड़ी चीजें, महान चीजें उखाड़ सकते हो, एंड उनको डिफेंड करो, उनके पीछे भागो। बट जो तुम ये लड़ाइयाँ कर रहे हो, खुद के रिलीजन को डिफेंड कर रहे हो, तुम्हारे रिलीजन को भी उसकी जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें भूल जाओ, अपने लाइफ में अपनी चीजों पे फोकस करो, अपने अचीवमेंट्स लाओ कि भाई तुम उसको फ्लेक्स कर सको, ना कि तुम अपने रिलीजन एंड कास्ट को फ्लेक्स कर सको। दिस इज इट फॉर द वीडियो। ये 5 चीजें थी जो तुमको अपनी लाइफ में अवॉइड करनी है। काम करते रहो, स्टे ऑन द ग्राइंड, स्टे रूथलेस, बी अ मेनेस। बाय बाय और जय माता दी।